आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक पर। कई सारी चीजें आरबीआई ने देखी जिसकी वजह से ये रेस्ट्रिक्शन डाला है। इसके अकॉर्डिंग 29 फरवरी 2024 मतलब फरवरी के एंड तक अगर जो प्रॉब्लम आरबीआई को पेटीएम से है वो सब चीजें अगर पेटीएम ने सही नहीं करी तो उसके बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद कर दिया जाएगा और इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस 30 करोड़ जो यूजर्स है, जो वॉलेट यूजर्स है पेटीएम के, उनके पास वो एक्सेस नहीं रहेगा। 3 करोड़ बैंक अकाउंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक में है वो लूज हो जाएंगे। 160 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हर महीने होते थे वो नहीं हो पाएंगे और 80 लाख फास्टैग यूजर्स जो थे उनको भी अपना फास्टैग लूज करना पड़ेगा, नए कंपनी का फास्टैग बनवाना पड़ेगा। मेरा फास्टैग भी पेटीएम का ही है। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ये दो अलग एंटिटीज हैं। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं आरबीआई को, उसमें से एक थोड़ा ये भी है कि दोनों बहुत क्लोजली जुड़ के काम करते थे। पेटीएम पेमेंट बैंक में घुसने का तरीका ही पेटीएम के थ्रू ही था। 49% शेयर पेटीएम पेमेंट बैंक का पेटीएम के पास था और बाकी 51% विजय शेखर शर्मा के पास था जो कि फाउंडर है पेटीएम के। सवाल उठता है हुआ क्या। 31 जनवरी 2024 को अचानक से आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि उसको पेटीएम से ये प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली आरबीआई के जो शब्द थे वो थे परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस एंड कंटिन्यूड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स। मतलब हम बहुत लंबे समय तक ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो ऑर्डर आया आरबीआई का उसके अकॉर्डिंग पेटीएम अब कोई नया डिपॉजिट नहीं ले सकता। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबीएल इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, दैट इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो ये कोई नया डिपॉजिट नहीं ले सकता, कोई नया कस्टमर नहीं ले सकता और जो भी बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज हैं उसको नहीं कैरी आउट, उसको नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ा शॉकिंग फैक्ट था इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस डोमेन में, इस इंडस्ट्री में पेटीएम पेमेंट्स बैंक या पेटीएम एक कंपैरेटिवली बड़ा प्लेयर है। तो उस पे इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर और इतना स्ट्रिक्ट इंपोजिशन लाना वो भी आरबीआई जैसे बॉडी से काफी शॉकिंग था सबके लिए। और इससे पहले भी आरबीआई ने इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं इंपोज किया है किसी और बैंक पर। तो ये काफी शॉकिंग था टू सच एन एक्सटेंट कि जैसे ही ये न्यूज आया पेटीएम के जो शेयर प्राइसेस है वो 20% से गिर गए थे। हुआ क्यों? तो आरबीआई का तो कहना है लंबे समय से पेटीएम ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो नहीं किया है, ढंग से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग। पर अगर हम बाकी रिपोर्ट्स देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो एंटिटीज पीपीबीएल के सर्विसेज यूज कर रही थी उन एंटिटीज का अता पता नहीं था, ना उनका केवाईसी था, ना उनके ओनर्स कौन है इसके बारे में कुछ पता था। कई बार जो लोन देने का लिमिट है, आरबीआई का लिमिट सेट होता है ना कि इतना ही आप लोन दे सकते हो, उस लिमिट को एक्सीड कर रहा था पीपीबीएल। कई बार साइबर सिक्योरिटी अटैक भी हुआ है इस पर या कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिसके बारे में आरबीआई को कोई खबर नहीं है। बेसिकली ये लोग गुमराह कर रहे थे आरबीआई को, ये ओवरऑल आरबीआई का कहना है। और ये एक्चुअली आरबीआई का ये कहीं बोला नहीं है आरबीआई ने, पर बाकी सब रिपोर्ट से ये इन्फर किया जा सकता है। इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसका? जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है पेटीएम के ये अपने फंड्स यूज कर सकते हैं, कुछ जो अभी एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं, नया फंड ऐड नहीं कर सकते हैं। और बाद में क्या होगा वो अभी अनसर्टेन है। अगर ये 29 फरवरी तक ये सब चीजें ठीक कर लेता है पेटीएम तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल। पर अगर ये नहीं करता है तो फिर आगे और प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और इससे जो फिनटेक इंडस्ट्री है ये भी बहुत लार्जली इंपैक्ट होगी, क्योंकि अब जो भी फिनटेक प्लेयर्स आएंगे ये अब नए रूल्स एंड रेगुलेशन इनको ढंग से कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये एक वार्निंग भी है बाकी बॉडीज के लिए नहीं, बाकी कंपनीज के लिए। और जो फिनटेक इन्वेस्टर्स हैं वो भी स्केप्टिकल हो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा अगर ऐसा कोई देश के इतनी बड़ी आरबीआई जैसी बॉडी से कोई ऐसा न्यूज आ रहा है, कोई ऐसा इंपोजिशन उनको डालना पड़ रहा है किसी कंपनी पर। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब सतर्क हो जाएंगे। और इसका एक चीज और ये भी हो सकता है कि जो बाकी कंपनीज हैं फिनटेक इंडस्ट्री में ये अब रूल्स एंड रेगुलेशंस को ढंग से कंप्लाई करके पेटीएम का जो यूजर बेस है उसको एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो पेटीएम तो हाँ, ये हाई चांस है कि पेटीएम अपना एक बड़ा यूजर बेस लूज करेगा इसमें, क्योंकि अभी कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं भी जब पेटीएम अभी खोला था तो वहां कुछ इस टाइप का शो कर रहा था कि आप यूज कर सकते हो लेकिन कुछ लिमिटेड सर्विसेज टाइप का कुछ एक नोटिफिकेशन था, मैं लगा दूंगा बी रोल में। उस वक्त जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना लोगों को, उसकी वजह से डेफिनेटली कुछ लोग तो फॉर श्योर स्विच करेंगे अदर पेमेंट एप्स पे और जो भी और अदर ऑप्शंस हैं उनमें। तो ये कुछ इंपैक्ट्स हैं इसके। असल में क्या होगा, क्या पेटीएम बैक टू नॉर्मल हो पाएगा, ये तो 29 फरवरी तक ही पता चलेगा कि पेटीएम ने सब कुछ कंप्लाई किया या नहीं जो आरबीआई चाहता है। उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, डिटेल वीडियो उस पर भी आ गया है और वीडियो आ गया होगा तो एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यू कैन चेक दैट आउट। ये तो आरबीआई ने किया है पेटीएम पर। क्या एक कंपनी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, आजकल ले ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपके स्किल्स सेफ हैं या नहीं, ये सबसे रिलेटेड पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इधर क्लिक करके चेक कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।